हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग। सो आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है कांस्टेंट के बारे में। तो चलिए जानते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या होता है कांस्टेंट का? एनीथिंग दैट बाउंड्स एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल फ्रॉम मूविंग टूवर्ड्स और अचीविंग इट्स गोल इज़ नोन एज कांस्टेंट। कोई भी चीज़ जो हमको गोल अचीव करने में जो भी बाउंड्रीज आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर है? द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन्वॉल्व मल्टी पार्टी इन्वॉल्वमेंट। जनरली कोई भी प्रोजेक्ट में दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। कॉम्प्लिकेशन कैन अकर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन अ मल्टी पार्टी वर्किंग सिचुएशन विच कैन फर्दर डेवलप इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स। जाहिर सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर देगा दो पार्टी के बीच में, डिस्प्यूट कर देगा कॉस्ट के कारण। ठीक है, इससे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या होता है, हमारा प्रोजेक्ट में डिले होने लगता है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द प्रोबेबल कांस्टेंट इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विच विल हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ द अननेसेसरी वेस्टेज एंड लॉस ऑफ मनी एंड टाइम बिकॉज ऑफ पुअर प्लानिंग। ठीक है, इन सब कारणों की वजह से हमारा जो प्लानिंग है वो पुअर होते रहता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग सोच रखते हैं, प्लान करते हैं अकॉर्डिंगली कि हाँ इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड में ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि रीज़न क्या होता है? रीज़न कॉन्फ्लिक्ट हो जाए दो पार्टी के बीच में, डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे, तो उसी को कांस्टेंट कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब कांस्टेंट हमारे डिफरेंट टाइप्स के भी कांस्टेंट्स होते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग, कितने टाइप्स के हमारे कांस्टेंट्स हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो 5 टाइप्स के जो कांस्टेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक कांस्टेंट्स, लीगल कांस्टेंट्स, इन्वायरमेंटल कांस्टेंट्स, टेक्निकल कांस्टेंट और सोशल कांस्टेंट। ये सब दिखने से ही पता चल रहा होगा आपको। इकोनॉमिकल कांस्टेंट्स तो हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, लीगल कांस्टेंट्स किसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? इन्वायरमेंटल कांस्टेंट, टेक्निकल और सोशल, ये 5 टाइप्स के हमारे कांस्टेंट्स करते हैं जो हमको गोल अचीव करने में, कोई भी टारगेट अचीव करने में हमको प्रॉब्लम क्रिएट करवाते हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हमेशा कोशिश करना है कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म करें ताकि हम लोग गोल या टारगेट को अचीव कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा इकोनॉमिक कांस्टेंट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक कांस्टेंट्स में क्या क्या चीज़ हो सकता है? साउंडनेस इन फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट बाय ओनर। ठीक है, फाइनेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं प्रोजेक्ट का। प्रॉमिसिंग ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ इन ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम द फाइनेंसरीज। जनरली लोन्स एंड वगैरह हो नहीं पाता, अप्रूव नहीं हो पाता है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम होता है। ये भी एक टाइप का कॉन्स्टेंट्स है, इसको इस कॉन्स्टेंट्स को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स। इम्प्रॉपर एलोकेशन ऑफ मनी टू रिलेटेड पार्टीज़। क्लियर है? ये आपको देख के पढ़ के ही समझ में आ जा रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लीगल कॉन्स्टेंट्स के बारे में। लीगल कॉन्स्टेंट्स हमारे क्या क्या होते हैं? डिफ़िकल्टीज़ इन ऑब्टेनिंग वर्क परमिट्स। जाहिर सी बात है, लीगल मतलब कोर्ट कचहरी का चक्कर, तो इन सब चीज़ों के वजह से हम लोगों को क्या होता है? डिफ़िकल्टीज़ भी होती है, वर्क परमिट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, लैंड एक्विजिशन में चांसेस ऑफ चेंज इन ड्राइंग डिज़ाइन। ठीक है, बिल्डिंग रेगुलेशन, बिल्डिंग बाई लॉज को फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, सेफ्टी रेगुलेशन की वजह से हम लोग को लीगल नोटिस आ रहा है। डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन, कुछ भी झगड़ा वगैरह हो रहा है डॉक्यूमेंट्स के कारण। वर्क लॉज जो गवर्नमेंट का होता है उसको फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग को लीगल कॉन्स्टेंट्स के थ्रू प्रॉब्लम होता है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड विद इन सिटी लिमिट्स, NOCs फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये सब जो चीज़ है ये सब लीगल कॉन्स्टेंट्स में आता है। क्लियर है? अपकमिंग नेक्स्ट टेक्निकल कॉन्स्टेंट्स में आता है। टेक्निकल कॉन्स्टेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? प्रैक्टिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इज़ गिवन ड्यूरेशन। उस पीरियड ऑफ टाइम में एक एक्टिविटी को कंप्लीट करना है 3 डेज़ में, नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें क्या होता है? डिले हो जाता है, तो वो टेक्निकल कॉन्स्टेंट्स में आएगा। डिले इन सॉल्विंग डिज़ाइन प्रॉब्लम्स, इनअप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन, इम्परफेक्ट ड्राइंग एंड डिटेल। ठीक है, इनअप्रोप्रिएट पावर डेलीगेशन, अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड इंजीनियर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स। क्लियर है? ये सब जितना भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो हमारा क्या चीज़ में आता है? टेक्निकल कॉन्स्टेंट्स में।
इंजीनियर्स हो, लेबर हो, मेसन हो, मशीन से रिलेटेड हो, प्लानिंग से रिलेटेड हो, सब हमारा क्या आएगा, टेक्निकल कॉन्स्टेंट्स में। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज, इम्प्रॉपर रिसोर्स लेवलिंग, पुअर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, इन सब कारणों की वजह से क्या होता है, हमारा टेक्निकल कॉन्स्टेंट्स आता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो बाकी जो दो हमारा कॉन्स्टेंट्स है वो क्या, हमारा सोशल कॉन्स्टेंट्स। सोशल कॉन्स्टेंट्स, इन्वायरमेंटल कॉन्स्टेंट्स और अदर कॉन्स्टेंट्स भी ले लेते हैं एक और। ठीक है, तो सोशल कॉन्स्टेंट्स क्या, हमारा पॉलिटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, एमएलए, एमपी, जो भी फंड्स के थ्रू कोई प्रोजेक्ट हो रहा है तो उसमें जो भी प्रॉब्लम होते हैं तो उसके थ्रू हम लोग का क्या होता है, सोशल कॉन्स्टेंट्स में आएंगे, जो पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स ऑफ पीपल, इमोशनल कॉन्स्टेंट, जैसे कि मंदिर मस्जिद के बीच में रोड बनाना है तो थोड़ा इमोशनली हो जाता है, तो उसको कैसे टैकल करना है, तो वो भी एक पार्ट का हमारा कॉन्स्टेंट्स है। ओनरशिप ऑफ द प्रॉब्लम, जनरली डिस्प्यूट है दो भाइयों में, ये बोलता है मेरा ज़मीन है, ये मेरा प्लॉट है, इसमें मेरा जगह है, तो ओनरशिप के दो ओनर के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, उसके कारण डिले हो जाता है, तो ये भी एक पार्ट का कॉन्स्टेंट्स है। मीडिया दे ऑनेस्टी एंड डिनोस्टी, मीडिया जो भी रोल प्ले करे जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, वो आप समझ रहे होंगे, सोशल कॉन्स्टेंट्स में आएगा। इनएडुकेट कंपनसेशन फॉर द लैंड। अब इन्वायरमेंटल कॉन्स्टेंट्स में आते हैं। इन्वायरमेंटल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट हमको चाहिए कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। क्लियर है। वेदर इफेक्ट ऑन एग्जीक्यूशन एक्टिविटीज़, एयर वाटर और ग्राउंड पोल्यूशन क्या है उस एरिया का जिस एरिया में काम कर रहे हैं। नॉइज एंड डस्ट पोल्यूशन, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट, टोपोग्राफी एंड सॉइल स्ट्राटा। अब अदर में क्या है हमारा, नेचुरल हज़ार्ड्स। अब जनरली साइट पे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो वो भी एक तरीके कॉन्स्टेंट्स में ही आएगा। सेफ्टी प्रॉपर नहीं है तो इन सब कारणों से हमारा क्या होता है, वर्क रुक जाता है। क्लियर है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ कम्मिटमेंट सम कॉन्ट्रैक्टर्स, डिफ़िकल्ट रूट्स फॉर एक्सेसिंग साइट। जनरली रास्ता है पहाड़ के बीच में से जाना है, या फिर रास्ता है ज़मीन नहीं है, रास्ता नहीं बना हुआ है तो और साइट पे पहुंचना है, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये सब हमारा कॉन्स्टेंट्स में आएगा। लैक ऑफ मैन पावर है, पानी का सुविधा नहीं है, ये सब हमारा अदर कॉन्स्टेंट्स में आएगा। क्लियर है। तो कमिंग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में क्या क्या चीज़, जैसे कि आपको बताएं हम कितने टाइप का हमारा होता है कॉन्स्टेंट, लीगल कॉन्स्टेंट, टेक्निकल कॉन्स्टेंट, इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स, इन्वायरमेंटल कॉन्स्टेंट्स, सोशल कॉन्स्टेंट और अदर कॉन्स्टेंट्स। ये सारी चीज़ जो है, अगर इन सब चीज़ का क्लियरेंस है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग कोई भी टारगेट को, कोई भी एक्टिविटी को अचीव कर लेंगे एज़ पर द स्केड्यूलिंग। ठीक है, जो भी स्केड्यूल हम लोग बनाते हैं तो हम लोग टारगेट को अचीव कर लेंगे। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना है और जल्द से जल्द उसको कवर अप करना है। ठीक है, तो इसमें आते हैं इम्प्रॉपर एलोकेशन ऑफ मनी टू रिलेटेड पार्टीज़। ये क्या चीज़ में आएगा, इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स में आएगा। क्लियर है। डिफ़िकल्टीज़ इन ऑब्टेनिंग वर्क परमिट्स, ये लीगल कॉन्स्टेंट्स में आएगा। लैंड एक्विजिशन, लीगल कॉन्स्टेंट्स। बिल्डिंग रेगुलेशन, ये भी लीगल कॉन्स्टेंट में आएगा। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, इन्वायरमेंटल कॉन्स्टेंट्स में आएगा। टोपोग्राफी एंड सॉइल स्ट्राटा, ये भी हमारा क्या होगा, इकोनॉमिकल कॉन्स्टेंट्स में आएगा। नेचुरल हैज़ार्ड्स, अदर्स में आएगा। एक्सीडेंट, अदर्स में आएगा। अनअवेलेबिलिटी ऑफ कम्मिटमेंट सब कॉन्ट्रैक्टर्स, ये क्या आ रहा है हमारा, टेक्निकल है। लैक ऑफ लेबर्स, ये भी अदर्स में आएगा। क्लियर है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड इंजीनियर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सब क्या पार्ट है, ये सब टेक्निकल का है। ठीक है। एनओसीज, पॉलिटिक का बताएं, जैसे कि आपको सोशल कॉन्स्टेंट्स में आएगा। इनअप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन, ये हमारा टेक्निकल में आएगा। इम्परफेक्ट ड्राइंग एंड डिटेल, ये भी हमारा टेक्निकल में आएगा। और डिस्प्यूट रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट्स, ये हमारा लीगल कॉन्स्टेंट्स में आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें को आप
जहन में रखना है। जनरली क्वेश्चंस वगैरह भी PMI वगैरह का आप दोगे एग्ज़ाम या PMP का दोगे तो इसमें भी वो चीज़ पूछता है कांस्टेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो हमारा कितने टाइप्स का कांस्टेंट होते हैं? 5 टाइप का कांस्टेंट्स होते हैं। लीगल होता है, टेक्निकल होता है, इकोनॉमिक होता है, इन्वायरमेंटल होता है, सोशल होता है, और एक और टाइप होता है वो है अदर। नेचुरल हैज़ार्ड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या फिर सुनामी आ गया, फ्लड आ गया। इन सब कारणों की वजह से हमारा जो भी प्रोजेक्ट है उसमें डिले आएगा, ठीक है। वो चीज़ को हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे, प्रोजेक्ट के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे उस पीरियड ऑफ टाइम में, तो वो हमारा क्या आएगा? कांस्टेंट में ही आएगा, वो अदर कांस्टेंट होगा, ओके। अब इससे बचने का तरीका क्या है जिससे बच पाए कांस्टेंट से? तो वो क्या है? आइडेंटिफाई द सिस्टम्स, कौन सा सिस्टम वाला कांस्टेंट है, ठीक है। एक्सप्लॉइट द system constant, subordinate everything else, the exploitation decision, elevate the constants, and repeat the above step. If you have created a new constant, do not allow inertia to become the system's constant, ठीक है। ये चीज़ जो है, ये 5 स्टेप्स को फॉलो अप करना है, क्लियर है? क्लियर है? ये था हमारा टॉपिक आज का, वो है कांस्टेंट के बारे में, क्लियर है? ये अगर ये टॉपिक को आपको अगर समझ में आया है, ये जनरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल लोग ही जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, ये टेक्निकल वर्ड है कांस्टेंट्स किस कारणों की वजह से होता है, तो ये चीज़ आपके साथ डिस्कस किए ताकि अगर आपको पता चल जाए, अच्छा प्रॉब्लम हो रहा है लैंड एक्विजिशन का, तो हमारा लीगल कांस्टेंट्स की वजह से हो रहा है, किस वजह से हमारा गोल प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। मैन पावर या इंजीनियर डिज़ाइन का प्रॉब्लम है तो टेक्निकल कांस्टेंट्स है, इस कारण की वजह से हम लोग टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को फॉलो अप करेंगे, इससे ऊपर उठना पड़ेगा, तो उसके बाद हम लोग कांस्टेंट से बचेंगे, ठीक है। ओके, तो यही था आज का हमारा टॉपिक कांस्टेंट से बारे में। ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहेंगे, और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।